महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, श्रृंखला हमारी काल सर्प योग पर जारी है और बहुत लोग कमेंट में ये कह रहे हैं कि आचार्य जी, काल सर्प योग के किसी भी प्रकार का उल्लेख जो है वो किसी शास्त्रीय ग्रंथ में नहीं है। मैं स्वयं इस बात को मानता हूं, परंतु ग्रंथ कुछ और कहते हैं और कई बार प्रैक्टिकल हमें उन बातों को नकारने की सलाह भी देता है। अनुभव हमें यह कहता है कि चाहे किसी शास्त्रीय ग्रंथ में काल सर्प योग का उल्लेख भले ना हो, परंतु यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु से केतु के बीच में यदि सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसको जब जब राहु की या केतु की दशा या अंतरदशा आएगी तब वो प्रताड़ित जरूर होगा। यह जरूर है कि अलग अलग लग्नों में इसके परिणाम अलग अलग होते हैं और कई बार कुछ सकारात्मक परिणाम भी होते हैं। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मकर लग्न की जन्म पत्रिका में बनने वाला काल सर्प योग क्या परिणाम प्रदान करता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिखा होना चाहिए। और हाँ, यदि आप काल सर्प योग से संबंधित बहुत गहराई से और सारे एपिसोड देखना चाहते हैं या अपने लग्न से संबंधित एपिसोड आप देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक दिया है, यहां जाकर के आप पूरा विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मकर लग्न में काल सर्प योग क्या क्या परिणाम देगा और क्या उपाय है उसकी भी हम चर्चा अंत में अवश्य करेंगे। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये 10 नंबर से प्रारंभ हो रही है जन्म पत्रिका। 10 नंबर जो कि मकर राशि है, अतः ये जन्म पत्रिका हो गई एक मकर लग्न की जन्म पत्रिका। अब यदि इस जन्म पत्रिका में सभी ग्रह राहु से केतु के बीच में आकर के जाम हो गए हैं तो उसको हम ज्योतिष की भाषा में कहेंगे कि इस जन्म पत्रिका में काल सर्प योग का निर्माण 100% हो गया है। हाँ, एक बार आप राहु की डिग्री पर जरूर नजर डालिए। यदि राहु की डिग्री 0 या 28-29 डिग्री है तब फिर ये काल सर्प योग यहां से नदारद हो जाएगा, होते हुए भी उसका कोई परिणाम नहीं होगा। अन्यथा जब जब राहु की केतु की दशा और अंतरदशा आएगी तब इस व्यक्ति को काल सर्प योग अपने पूरे प्रभाव देगा, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक। बात साथियों मकर लग्न की। यदि इस जन्म पत्रिका में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक सकारात्मक बात बतलाता हूं। यदि ये व्यक्ति खनिज पदार्थों, पेट्रोलियम पदार्थों, किसी भी प्रकार के तरल पदार्थों, कोयला, काली वस्तु या मेडिकल इक्विपमेंट्स या चिकित्सा, इस प्रकार के या केमिकल से संबंधित कोई व्यापार करता है तो इस व्यापार में इसको खास तौर पर राहु केतु की दशाओं में और साथ ही शनि यदि फेवरेबल है तो उसकी दशा में अपार धन अर्जित करने का मौका मिलेगा। परंतु इन व्यापारों के अतिरिक्त यदि कोई और व्यापार करते हैं तो राहु इनको कभी भी फेवरेबल नहीं होगा, उल्टा इनको उस व्यापार में हानि जरूर मिलेगी। शेयर मार्केट में राहु की दशा इनके लिए गजब की फेवरेबल होगी। फंडामेंटल स्टॉक्स की चाहे बात करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें या इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, इन सभी में राहु की दशा या अंतरदशा इस व्यक्ति के लिए फेवरेबल होगी और ये वहां से बहुत बड़ी संपदा अर्जित करेगा। साथियों, जब भी मकर लग्न में काल सर्प योग निर्मित होता है तो ऐसा व्यक्ति संपत्ति चाहे पैतृक रूप में प्राप्त करे
चाहे स्व अर्जित करे, परंतु वो उस संपत्ति का ठीक से प्रयोग नहीं कर पाता, ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। ये व्यक्ति लंबे समय तक पैतृक घर में नहीं रहता है, स्वयं अपने घर का निर्माण करके फिर ये उसमें निवास करता है। विदेश व्यापार से यदि ये जुड़ जाए या ये स्वयं एक NRI बन जाए तो इसको सफलता के झंडे गाड़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। राहु केतु की दशा या अंतरदशा में इसके अपने जीवन साथी से और संतान से दोनों से ही बहुत मतभेद होंगे और ये सारी की सारी राहु की अंतरदशाएं इनमें आंतरिक कलह का वातावरण उत्पन्न करेंगी। साथियों, जब भी इनको राहु की या केतु की दशा अंतरदशा आएगी तो हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई रोग, खास तौर पर घुटनों में तकलीफ और बदला लेने की प्रवृत्ति इस व्यक्ति में घर कर जाएगी। ये अपने प्लानिंग का, अपने दिमाग का बड़ा हिस्सा ये सोचने में व्यतीत करेगा कि मैं इसका कैसे बुरा करूं, इसके प्रति मैं कैसे षड्यंत्र रचूं। इस प्रकार से ये नकारात्मक कार्यों में लग जाता है। राहु की दशा में इनका ऐसा कोई अधीनस्थ या सबॉर्डिनेट जो कि पहले इनका बहुत विश्वस्त था, वो इनको या तो छोड़ करके चला जाता है या इनको किसी बहुत बड़े धोखे में डालता है। साथियों, काल सर्प योग मकर राशि को, मकर लग्न के, माफ कीजिएगा, बल्कि ये कहना चाहिए कि मकर लग्न के जातक को एक ऐसा व्यक्ति बना देता है जो अपनी प्रशंसा से बहुत ही जल्दी पिघल जाता है। इधर प्रशंसा उसके कान में गई नहीं और इधर उसने अपनी जेब ढीली करी नहीं। मतलब कोई भी व्यक्ति इनके पास जाए और इनकी तारीफ करे और अपना कार्य करवा ले। साथियों, ये परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढाल नहीं पाते और इसका परिणाम ये होता है कि फिर परिस्थितियां और तकनीक तो अपनी स्थितियों से निरंतर चलायमान है और ये वहीं के वहीं रह जाते हैं और विकास इनसे बहुत आगे निकल जाता है। यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल स्वग्रही है, अर्थात जहां पर आपको 1 नंबर का और 8 नंबर का अंक लिखा हुआ दिख रहा है, तब फिर काल सर्प योग के परिणाम जो मैंने आपको बतलाए वो आधे ही रह जाएंगे। नकारात्मक परिणाम आधे हो जाएंगे और सकारात्मक परिणाम डबल हो जाएंगे। राहु इनको अपने जबान पर कंट्रोल करने की क्षमता बिल्कुल ही खो देता है। ये व्यक्ति, इसको पता नहीं चल पाता कि ये किससे क्या बोल रहा है और इसका कारण और इसका नतीजा ये निकलता है कि ये अपनी विश्वसनीयता खो बैठते हैं। जो लोग इन पर विश्वास करते थे वो भी राहु की दशा में इन पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। तो साथियों, यदि मकर लग्न है आपका और आप भी इसी प्रकार की किसी न किसी समस्या जिनका कि हमने वर्णन किया जूझ रहे हैं या उनसे सामना कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा और सबसे मुख्य बिंदु यह है कि आप अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ ही सफल होंगे। एक तो आप ये बात गांठ बांध लीजिए। जब प्रतिवर्ष सावन माह आता है, उस सावन माह में किसी भी एक सोमवार को, सब सोमवार कर सके तो बहुत अच्छा है, परंतु कम से कम किसी एक सोमवार आपको रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। तो साथियों, अब बढ़ते हैं हम आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है किरण भानुशाली जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मुंबई महाराष्ट्र से। किरण जी, आपने अपने पुत्र की जन्म पत्रिका भेजी है और प्रश्न आपका है कि इनका विवाह कब संपन्न होगा। नवंबर 2022, इसके बाद ही इनका विवाह संपन्न होगा। इनसे आप ये जरूर कहें कि कपूर की आरती ये शिव जी की करें और उसके बाद में शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। सोमवार से ये प्रयोग शुरू करें और शीघ्र ही इनको अच्छे परिणाम करियर में भी मिलेंगे और जब विवाह होगा तो दाम्पत्य जीवन भी इनका सुखद रहेगा। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मकर लग्न की, चर्चा की काल सर्प योग की, उसके परिणामों और उपायों की। आपका आज का प्रश्न यह है कि हमने उपाय में बतलाया है कि मकर लग्न के जातक जो काल सर्प योग से पीड़ित है उसको जन्म स्थान से किस दिशा की ओर जाकर के सफलता मिलती है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।
जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।